वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 2025 अभी स्टार्ट होने वाला है। 2025 के अंदर हम कुछ ऐसा क्या करें जिससे हमारा बिजनेस बूस्ट हो जाए, जिससे हमारा बिजनेस की शीशियां जनरेट होने लगे, जिससे हमारा बिजनेस एक हाई लेवल पे जा सके। ऐसे कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप भी अगर जानना चाहते हो तरीके क्या है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक रहना, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मिनट 2 मिनट के लिए अगर आप आए हो, आपको ये लगता है कि आप सीख करके आप कामयाब हो जाओगे, तो डियर ऐसा कभी नहीं होगा। यहां पर मैं आपको कोई जादू की छड़ी लेकर के गिली गिली छू नहीं कर दूंगा। अगर आप रियलिटी के अंदर अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आज जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, इन तरीकों को आपको फॉलो करना होगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनके अपलाइन उनके साथ में नहीं होते। उस कंडीशन में वो अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट करें, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नए पर्सन होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है, किस तरीके से वो काम करे ताकि वो बिना अपलाइन के अपने बिजनेस को बूस्ट कर सके, इसके बारे में भी आज डीपली बात करेंगे। सबसे पहली चीज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर आपकी ज्वाइनिंग के बाद में आपका सबसे पहला स्टेप आपको जो मजबूत अपना करना है, वो है आपका इनविटेशन। इनविटेशन कॉल जब आपकी कभी भी किसी पार्टनर के पास में जाए, तो वो कॉल आपकी अट्रैक्शन करे। आपके किसी भी पार्टनर के पास में आपकी कॉल जा रही है, वो पार्टनर को आपको अट्रैक्ट करना है। आपकी बातों पे ऐसी जान होनी चाहिए कि वो सामने वाला पर्सन को ऐसा फील होना चाहिए, आज से पहले ऐसा पर्सन हमें कभी नहीं मिला। कॉल किस तरीके से करना है, चलो मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके बताता हूं। मान लो आपके पार्टनर का नाम विनय है, आपने कॉल किया और आपने बोला हाँ जी विनय से बात हो रही है। सामने वाला पर्सन बोलेगा यस विनय से बात हो रही है। आप वहां पे दूसरा क्वेश्चन करो, चलो ठीक है विनय, आपने अपना कांटेक्ट नंबर पूछे ओलेक्स से मैं ड्रॉप किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। मैं आपको ना वर्क के बारे में बताऊं उसके पहले थोड़ा सा जानूंगा विनय कहां से बिलोंग करते हो और अभी आप क्या करते हो। मान लो आपके विनय ने बता दिया मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं भी स्टडी करता हूं। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा वर्क के बारे में बताऊं, उसके पहले मेरे बारे में बताता हूं। तो मेरा नाम अभिषेक है, यूपी के कानपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। विनय, अभी आपने जैसे बताया कि अभी आप स्टडी करते हो, स्टूडेंट हो, तो स्टडी के साथ में आप पे इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या वजह है कि फाइनेंशियल इशू है आपकी फैमिली में, या फिर आप खुद के खर्चे खुद से हैंडल करना चाहते हैं? वो वजह क्या है जिसकी वजह से आप ये ऑनलाइन इनकम अर्न करना चाहते हैं? मान लो आपके विनय ने बता दिया कि सर फाइनेंशियल इशू है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखो विनय, पता है आपको, आज अगर बात की जाए, सोशल मीडिया का दौर आया है। सोशल मीडिया पे लगभग अगर 100% का रेशियो लिया जाए, तो उनमें 95% कैटेगरी रील्स देखती है, स्क्रॉल करती है, बट कोई भी इनकम अर्न नहीं कर रही होती है। 5% की वो कैटेगरी होती है जो कि इन एप्लीकेशन का यूज करके महीने का लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। कैसा रहेगा अगर आप भी इन एप्लीकेशन में जो टाइम पास करते हो, 1.5-2 GB इंटरनेट वेस्ट करते हो, इसका सही तरीके से यूटिलाइज करके आप महीने का 10 से 15 हजार की इनकम अर्न करना सीख जाए, तो आपको सिर्फ यही शब्द बोलने हैं। आपका विनय बोलेगा सर बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल सर करना चाहेंगे, क्या रोड मैप है, कैसे करना होगा। आपको अगला स्टेप फिर से जो बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनना, इन शब्दों को अपने माइंड में सेट कर लेना। आपको बोलना है ओके विनय, देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहली चीज हमें काम के बारे में जानना जरूरी है। काम है क्या, किस तरीके से करना होता है। लेकिन विनय आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखो सिंपल सी बात है, काम को जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट की कॉल में आपको मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपके तरीके और भी लोगों ने अपना कांटेक्ट नंबर मुझे ड्रॉप किया था। सिंपल सी बात है, आज शाम 7 बजे हमारी एक क्लास होगी, उस क्लास के अंदर आज आपको डिटेल में बताया जाएगा क्या काम है, किस तरीके से करना होता है। तो आज शाम 7 बजे आप फ्री हैं? आपका विनय बोलता है हाँ सर फ्री हैं। तो आपको अगला एक फिर से लाइन चिपकानी है। अगर आपको विनय लगता है कि आज शाम 7 बजे कन्फर्म है कि आप फ्री हैं, तो ही आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास सीट बहुत ही लिमिटेड है। मेरे सीनियर के थ्रू मुझे 5 सीट अवेलेबल हुई थी, जिनमें से अभी तक मैंने 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, 1 सीट मेरे पास में अवेलेबल है। आपके तरीके और भी लोगों ने कांटेक्ट नंबर ड्रॉप किया है, तो अगर कंफर्म है आप तो ही मुझे बताएं, तभी मैं आपकी सीट को कंफर्म करूं।
नहीं तो ऐसा होगा, मान लो आप अगर उस क्लास के अंदर नहीं आ पाए तो उस पर्सन की क्लास मिस हो जाएगी जो उसके लिए डिजर्व करता है, जो इस फील्ड के अंदर आकर के कामयाब हो सकता था। आपका विनय बोलेगा जी सर बिल्कुल, हम आज शाम 7 बजे फ्री हैं। तो आप बोलो चलो ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे नेम के साथ में एज मेंशन कर दो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करता हूं। और हो सकता है आज शाम 7 बजे अगर मैं आपको कॉल ना कर पाऊं तो आप मुझे एक बार कॉल अपनी साइड से कर लेना। ऐसी आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, आपको अपनी वैल्यू खुद से बनानी है। अगर आपने कॉल किया हाँ जी विनय हमारा ये वर्क है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्लान है, बहुत सारे लोग नए नए में गलती क्या करते हैं, सबसे पहली गलती होती है इनविटेशन के दौरान वो वहां पे पार्टनर पूछ लेता है हाँ सर काम क्या करना है, कंपनी का नाम क्या है, आप कंपनी का नाम बता देते हो। कंपनी का नाम बताना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप सोच के देखो, आपने मान लो बता दिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपका पार्टनर आपके वेबिनार में आने से पहले वो यूट्यूब में जाएगा, और आपको भी पता है यूट्यूब में कितने बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं, व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। दुनिया की किसी भी कंपनी के बारे में आप यूट्यूब में जाकर के सर्च कर लो, उसके बारे में निगेटिव थॉट मिल जाएंगे, केवल व्यूज पाने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं। तो आपको अपने पार्टनर को इसलिए कंपनी का नाम नहीं बताना है, आपको सिर्फ यही बोलना है आज शाम 7 बजे जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा क्या काम है, किस तरीके से करना है। तो आपको पार्टनर को एक अच्छे से हाइप एंड अर्जेंसी के साथ में इन्वाइट कर रहे हैं। मान लो जैसे आपने देखा होगा शादी करते हैं हम लोग, अपने घर में किसी की शादी है, हम किसी को कार्ड देने के लिए जाते हैं, तो क्या उस कार्ड को जब हम देते हैं तो वहां पर अपने रिलेटिव को बताते हैं कि खाने के लिए हम रसगुल्ले बनवाएंगे, या फिर हम पनीर की सब्जी बनवाएंगे, पहनने के लिए हम शेरवानी बनवाएंगे, या फिर कुर्ता पैजामा बनवाएंगे? क्या हम सारी चीजें पहले से बता करके आते हैं? क्या हम उससे ये पूछते हैं कि आपके पास टाइम कब होगा, दूसरे रिश्तेदार से कि आपके पास टाइम कब होगा? ऐसा कभी नहीं पूछते, क्योंकि आपने अगर दूसरों से एडवाइस लेना स्टार्ट कर दिया तो आपकी शादी की डेट कभी कंफर्म हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि किसी के पास कभी टाइम है, दूसरे के पास कभी टाइम है। तो आपका काम है अपने पार्टनर को कॉल पे इनवाइट करना, एक अच्छी अर्जेंसी के साथ इनवाइट करना कि आज शाम 7 बजे आपको आना है, सीट मेरे पास में इतनी है, अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप मुझे अभी बता सकते हो, क्योंकि आप अगर नहीं आ पाए तो किसी दूसरे पर्सन की सीट भी मिस हो सकती है जो कि इस वर्क के लिए डिजर्व करता था। ये तो पहला स्टेप हो गया आपका इनविटेशन का जो मैंने आज बताया। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने एंड तक और लास्ट तक वॉच किया आपने तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से काम को करना होता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। मान लो आपका पार्टनर 7 बजे के वेबिनार के अंदर आ गया, आपने उसे प्रेजेंटेशन क्लास दी, प्रेजेंटेशन क्लास को देने के बाद में आपको अगला स्टेप क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ में फॉलो अप करना है। फॉलो अप किस तरीके से करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लो 7 बजे आपके पार्टनर ने आपकी क्लास अटेंड की, प्रेजेंटेशन क्लास अटेंड कर लिया, 40 मिनट का वेबिनार होगा या फिर 50 मिनट का वेबिनार होगा। वेबिनार कंप्लीट कर लेने के बाद आपका पार्टनर बोलता है सर आई एम इंटरेस्टेड, नेक्स्ट मीटिंग के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दीजिए। यहां पर बहुत सारे लोग तुरंत की गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं ओके एक काम करते हैं, तुरंत कॉल कर लेते हैं अपने पार्टनर को। पार्टनर ने जैसे ही मैसेज ड्रॉप किया बहुत अच्छी मीटिंग लगी सर, आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तुरंत से लोग उसको कॉल लगा लेते हैं। आपको यहां पर अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। आपके पास जैसे वो मैसेज करता है सर मेरी अगली मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा दो, आपको ये शब्द बोलना है ओके डियर, मैं ना अभी कुछ लोगों से कॉल पे बात कर रहा हूं, जैसे मैं अभी फ्री हो जाता हूं तो मैं फ्री होने के बाद आपको अगेन अभी 10 से 15 मिनट के बाद में कॉल करता हूं। आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी, आपको अपनी वैल्यू खुद से बना के रखनी है। भले ही आपके पास में कोई भी काम ना हो, आप फ्री में बैठे हो उस टाइम पे, लेकिन आपको अपनी वैल्यू बना के रखनी है उस समय पर। ठीक 10 मिनट के बाद में आप अपने पार्टनर को जो भी आपने एग्जैक्ट टाइम दिया है उस टाइम पर आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको उससे पूछना है हाँ जी विनय आज की मीटिंग आपको कैसी लगी। आपने अगर ऐसा पूछा, हो सकता है वो आपका पार्टनर जो है वो बता दे सर आज की मीटिंग में मुझे ये चीज प्रॉब्लम समझ में आई, ये जोड़ने का काम है, ये चैन बनाने का काम है, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो ये सब नहीं आता, मैं किसी से बात नहीं कर पाता। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप खुद के हाथों खुद के लिए क्रिएट कर लोगे। आपको अपने पार्टनर से पूछना है हाँ जी विनय आज की मीटिंग आपने जो अटेंड की, इस मीटिंग के अंदर आप मुझे कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जो कि आपको सबसे बेस्ट लगे हों,
इससे क्या होगा, दो थॉट आएंगे आपके पार्टनर के, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आपने क्वेश्चन ही ऐसा किया है जिसका पॉजिटिव थॉट वो आपके सामने रखता है। तो आपने पूछा आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा, आपका पार्टनर बताएगा आज की मीटिंग में सर मुझे सिक्योरिटी अच्छी लगी, आज की मीटिंग में मुझे टाइम फ्रीडम बहुत अच्छा लगा। आपको टाइम फ्रीडम को लेकर के गाइड कर देना है। अगर आप जॉब करते भी नहीं तो पता है वहां पे टाइम फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ में अगर आपको कहीं भी घूमने के लिए जाना है तो आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपका बॉस परमिशन देता है तो ही आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। इस तरीके से आपको अपने पार्टनर को गाइड करना है। मान लो आपका पार्टनर ने अगर सिक्योरिटी ऑप्शन चुना, सर यहां पर मुझे सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगी, आप उसे थोड़ा सा एजुकेट कर दीजिए। देखो जैसे आपको पता है विनय कि अपने इंडिया के अंदर 2004 के बाद में गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी हटा दी थी। 2004 के पहले हमारे यहाँ पे जो लोग फौज में होते थे, बैंक में होते थे, टीचर होते थे, उन लोगों की पेंशन आया करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने 2004 के बाद इस रूल को हटा दिया, सिक्योरिटी खत्म कर दी गई। बट अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन आपका अगर मैनेजर लेवल अचीव हो जाता है और बाई चांस आपके साथ में मिस हैपनिंग हो जाती है और इनकम आपकी 1 लाख रुपए की होती है तो आपका सेम लेवल सेम इनकम आपके फैमिली के उस मेंबर को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो कि उसके लिए डिजर्व करता है, जो कि उस काम को अच्छे से सीख सकता है और उसी लेवल से उस काम को उठा सकता है। तो यहां पर आपको सिक्योरिटी मिलती है जो कि जबरदस्त सिक्योरिटी होती है। मान लो अगर यदि आपने यहाँ पे मैनेजर लेवल के बाद में अपनी जर्नी को एंड किया तो आपका आगे चल के जो बेटा होगा या बेटी होगी वो भी इसी लेवल से आपके बिजनेस को आगे लेवल पर लेकर के जाएगा। इस तरीके से आप अगर अपने पार्टनर को गाइड करते हो तो आपका पार्टनर 100% अपने इमोशन को अटैच कर रहा होगा आपके साथ में। जब तक आपका पार्टनर आपके साथ में अच्छे से टच में नहीं आएगा, उसके साथ में एक अच्छा रिलेशन आपका बिल्ड नहीं होगा, कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, ज्वाइन नहीं होगा। फॉलोअप करने के बाद में आपको उसके नीड आइडेंटिफाई करना है, उससे आपको एक क्वेश्चन करना है, आप ये वर्क क्यों करना चाहते हैं। आपका पार्टनर ने मान लो बता दिया कि मैं ये वर्क इसलिए करना चाहता हूँ, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, 10-10 रुपए के लिए मेरे घर में झगड़े होते हैं, मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ इसलिए मैं ये काम करना चाहता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है विनय। देखो जैसे आपको मैंने इस क्लास को अटेंड कराया, आपके तरीके और भी कई लोगों को मैंने अटेंड कराया था, उनमें से कुछ ही लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारे सीनियर होते हैं। आपकी रिक्वेस्ट मैंने डाल दी है अपने सीनियर के पास में, कल तक में मेरे सीनियर जैसे फ्री होते हैं मैं उनसे बात करा के आपको आगे मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दूंगा। इस तरीके से आपको एक अच्छी हाइप क्रिएट करनी है, इसको बोलते हैं सीनियर अप्रोच कराना। यानी आपने जैसे अपनी पार्टनर को पीपीटी लगवाई, प्रेजेंटेशन क्लास लगवाई, तो अगला काम होता है सीनियर अप्रोच कराना। सीनियर अप्रोच कराना सर जरूरी होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, सीनियर अप्रोच कराना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सीनियर अप्रोच अगर आप कराते हो तो कई बार आपका पार्टनर अपने डाउट आपके सामने खुल के नहीं रख पाता है, लेकिन आपके सीनियर जब उससे बात करते हैं तो आपके सीनियर का सबसे पहली चीज तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो अपने मुताबिक आपके पार्टनर को हैंडल करते हैं। दूसरा, आपके पार्टनर को क्या नीड है उसके बारे में आपका सीनियर अच्छे से समझता है, आपके पार्टनर को क्या सिखाने की जरूरत है आपका सीनियर अच्छे से समझता है। दूसरा, आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय क्रिएट हो जाता है। अब मान लो आपने अपने सीनियर का टाइमिंग फिक्स कर लिया कि आज दोपहर 12 बजे बात करेंगे, आपने अपने विनय को बता दिया कि विनय आज दोपहर 12 बजे हमारे सीनियर ने टाइम दिया, 12 बजे आपको फ्री रहना है। दोनों की टाइमिंग फिक्स कर ली, आपको क्या करना है, वीडियो कॉल में आपको बात कराना है। मान लो आप वीडियो कॉल पर आ गए और अपने पार्टनर को ले लिए, उसके बाद में अपने सीनियर को आप कॉल पे ऐड करो, आपको यही शब्द बोलने जो शब्द मैं आपको बताऊंगा, और अगर यदि ऐसा आप कर लेते हो तो निश्चित रिजल्ट आपके हाथों हाथ आएगा, क्योंकि ये फार्मूला जिस पर्सन ने आजमाया तो रिजल्ट निश्चित ही आएगा। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ सिस्टम को फॉलो करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ा ही बढ़ा है। ये सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में ध्यान से सुनना, सीनियर अप्रोच कैसे कराते हैं, सीनियर अप्रोच का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ये लाइन अपने दिमाग में उतार लेना, आपको यही बोलना है। हाँ जी, अपने विनय को लाइन पे लेना है, आपको वीडियो कॉल करना है अपने सीनियर के साथ, जो 12 बजे की टाइमिंग फिक्स हुई थी। आपको सीनियर को कॉल किया, अपने पार्टनर को लाइन पे लिया, आपने बोला हाँ जी थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। ये मेरे पार्टनर विनय हैं, कल शाम 7 बजे इन्होंने प्रेजेंटेशन क्लास को अटेंड किया था, ये वर्क को लेकर सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट आपने मुझे जो स्लॉट अवेलेबल किए थे सर वो सारे स्लॉट मैंने बुक कर दिए थे। अभी सर आप एक स्लॉट प्रोवाइड करें ताकि ये आगे चल के कंटिन्यू कर पाए और आपकी तरह सर ये सक्सेसफुल बन पाए।
आपने अपने पार्टनर के सामने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट की, आपके सीनियर वहां पे बोलते हैं ओके आप एक काम करो, अपने विनय से बात कराओ मेरी। आपको तो पता ही है कि हमारे पास में सीटिंग बहुत ही लिमिटेड होती है, वैसे भी हमारे पास में कितने ज़्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो आपको फिर से रिक्वेस्ट कर देना है। देखो सर क्या है कि वैसे तो मैं आपके पास रिक्वेस्ट डालता नहीं है, आपने पहले ही बता दिया था, बट टेस्ट करना है, एक बार आप बात करके देख लो। एक पर्सन हमारे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, एक्साइटेड है सर, इसलिए आपके पास में मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। आपके सीनियर वहां पर उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। उस पार्टनर के मन में क्या डाउट है, किस तरीके से उसकी नीड के बारे में जानना होता है। आपके सीनियर एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है, कहाँ से है वो, क्या करता है, उसके फैमिली में कौन कौन है। जब आपका सीनियर उससे बात कर रहा होगा, एक एक पॉइंट आपको अपने डायरी पेन के साथ में नोट डाउन करना है, क्योंकि नोट डाउन अगर आपने किया तो अगले दिन आप जब डे 2 का वेबिनार उसे लगाओगे तो डे 2 के वेबिनार के अंदर आप उसे अच्छे से क्लियर कर पाओगे। मान लो आपके पार्टनर ने आपके सीनियर के साथ बताया मेरी फैमिली में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, क्या करते हैं। सीनियर आपका वहां पे ये भी पूछ सकता है, आपको पता चल गया कि उसके जो भाई हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके जो पापा हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसकी मम्मी घर पे रहती है, हाउसवाइफ है, उसकी सिस्टर भी घर पे रहती है, अभी पढ़ाई करती है। आपको सारी चीजें पता चल गई। ये सारी चीजें जब आपको पता चल जाती हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। उसको क्या पसंद है, क्या वो अपनी लाइफ में पाना चाहता है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। डे 2 का वेबिनार अटेंड कराने के बाद में बहुत सारे लोग मोटिवेशन देने लगते हैं। मोटिवेशन आपको नहीं देना है, मोटिवेशन ठीक इसी तरीके का होता है जैसे रात में पी गई शराब सुबह उतर जाती है, ऐसे मोटिवेशन का बुखार आपके पार्टनर का उतर जाएगा, कभी भी आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। 2024 जैसे गया गया, लेकिन 2025 में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो इन तरीकों को अप्लाई करना जो मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आज तक मिलता है। डे 2 का आपने वेबिनार अटेंड कराया अपने पार्टनर को, आपने उसके बाद में अगेन फॉलो अप करना है। आपको वेबिनार अटेंड करने के बाद पार्टनर बोलता है सर बहुत अच्छा वेबिनार था, ये चीज हमें समझ में आई, तुरंत से कॉल फिर भी आपको नहीं करना है। आपको बोलना है ओके अभी मैं आपको 30 मिनट के बाद में कॉल करता हूं। अभी कुछ पर्सन थे जिनका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था और मेरे सीनियर के थ्रू उनका टेस्ट होना था, तो टेस्ट मैं दिलवा रहा था। इस तरीके से आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको बिजी शो करना है वहां पर। लगभग आधे घंटे के बाद में आपको कॉल करना है, आपको डे 2 का फॉलो अप ठीक इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको बताने लग रहा हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर डे 2 के अंदर अगर यदि आपको मीटिंग लगवाई जाती है किसी पार्टनर को तो 2 चीजें क्लियर की जाती है। नंबर 1 तो सीसी वहां पे क्लियर की जाती है, नंबर 2 इनकम क्लियर की जाती है। इनकम कैसे बनती है, किस तरीके से आती है, सीसी क्या होती है, सीसी का मतलब क्या होता है, रुपए कैसे बनता है, ये 2 चीजें क्लियर की जाती हैं। आपके पार्टनर को आपको क्लियर करना है। ओके तो विनय आप मुझे ये बताओ, आपने जैसे डे 2 का वेबिनार अटेंड किया, इसमें आपको क्या क्या चीजें समझ में आई। आपका पार्टनर बता देता है सर सीसी के बारे में बताया गया, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी, सर ये बताया गया 164 देश के अंदर ये कंपनी रन कर चुकी है, 164 देशों के अंदर ये कंपनी जाकर काम कर चुकी है, इसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं सर, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से आपका पार्टनर आपको क्लियर करता है। बट सर सब कुछ तो समझ में आ गया, इसमें इनकम भी समझ में आ गया, अभी तक ये नहीं समझ में आया काम किस तरीके से करना है, क्या सर प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। डे 2 के दौरान आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन 100% करेगा, क्योंकि मेरे से भी लोग करते हैं तो मैं वो चीज आपको बताने लग रहा हूं। जैसे आपका पार्टनर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि सर क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, आपको बोलना है जी बिल्कुल नहीं प्रोडक्ट बेचना है। क्योंकि आपको क्या लगता है मैं अगर प्रोडक्ट बेच रहा होता तो आपको बिजनेस के बारे में क्यों गाइड कर रहा होता, मैं तो आराम से बढ़िया अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लेता और थैले पे डाल करके मैं गली गली प्रोडक्ट बेचता हुआ फिर रहा होता, मैं कभी इस गली पे घूमता कभी उस गली पे घूमता। बट आप मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बेचने वाला यहाँ पर जैसे सीनियरों ने ग्रोथ ली है जिस लेवल की, प्रोडक्ट बेच करके इस लेवल की ग्रोथ ली जा सकती है, वो बोलेगा नहीं। तो सर हमें फिर काम क्या करना है, आपको बताना है। जैसे आज आपने डे 2 का वेबिनार अटेंड किया, आपको सीसी के बारे में थोड़ा सा क्लियर करता हूं। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी, जैसे इंडिया के अंदर रुपया चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे अपना डॉलर चलता है। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, तो अलग अलग देश की जो अलग अलग करेंसी होती है
अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, उस करेंसी के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है। मान लो इंडिया में रुपए चलता है, अलग होते ही है उसकी वैल्यू, अमेरिका में डॉलर चलता है उसकी अलग वैल्यू होती है, कहीं पे पाउंड चलता है उसकी अलग वैल्यू होती है, दिनार चलता है वहां की अलग वैल्यू होती है, हर जगह की अलग अलग वैल्यू होती है। अब मान लो हम इंडिया से हैं और अगर यदि हमें अपने बिजनेस को करना है जापान के अंदर करना है, तो वहां का जो रेट होता है, जो वहां की करेंसी होती है, वो चीज अलग होती है। तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए काम करते हुए, इसलिए हमें क्या किया, कंपनी ने सीसी बना दिया। यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर जैसे एलोवेरा का जो यहाँ पे पॉइंट है 0.107 पॉइंट, यही 0.107 पॉइंट आपको जापान के अंदर भी मिलते हैं। इसका रेट हमारा जो तय होता है वो पॉइंट के ऊपर होता है। तो ऐसे हमें अगर यदि इंडिया के अंदर बैठ करके अमेरिका के अंदर बिजनेस को बूस्ट करना है, अमेरिका के लोगों को बिजनेस को ज्वाइन कराना है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हम कभी इस लफड़े में ना फंस जाए कि इंडिया में क्या रेट है, अमेरिका में क्या रेट है। इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी क्रिएट कर दी, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी बना दी। इस तरीके से आपको अपने पार्टनर को डे 2 के साथ अच्छे से गाइड करना है। डे 2 के दौरान ही आपको अगला स्टेप फॉलो करना है। आपको वहां पर बताना है कि आपका कल टेस्ट होगा, आपके मन में जैसे एक डाउट है काम क्या है, किस तरीके से करना है। कल का जो हमारा वेबिनार होगा ये फाइनल डिसीजन वाला वेबिनार होगा। इस वेबिनार के अंदर आपको फाइनल यही पता चलेगा क्या काम है, किस तरीके से इस काम को करना होता है, एग्जैक्ट आपको कल के वेबिनार में यही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा जो कि हमारा टेस्ट होता है। तो टेस्ट की आपको अच्छे से अर्जेंसी क्रिएट करनी है, टेस्ट की हाइप क्रिएट करनी है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी में कौन वर्ल्ड का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है, इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सेल्स मैनेजर कौन है। ये एक ऐसा आपको टेस्ट पीडीएफ खुद से क्रिएट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। जब आप ऐसा करके उसका टेस्ट करवाते हैं, अगले दिन डे 3 के अंदर टेस्ट करवाते हैं और उसका अगला वेबिनार लगवाते हैं, वहां पर उसको काम के बारे में क्लियर हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर काम के बारे में जब वो क्लियर हो जाता है, अब उसके मन में डाउट आता है सर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा। वहां पर डे 3 के अंदर अगर आपकी मेंटोर जो भी आप मीटिंग अटेंड करा रहे हो अच्छे से क्लियर करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर कोई भी लीडर ट्रेनिंग देने के लिए आता है बहुत अच्छे से क्लियर करता है। देखो मैं आपको सिंपल सा वर्क क्लियर करता हूं, आपने वेबिनार तो अटेंड ही किया, बट यहाँ पे आप ना दो तरीके से काम को कर सकते हो। नंबर एक, हमारा जो बिजनेस होता है दो तरीके से किया जाता है। एक तो आप बिजनेस से कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। 95% हमें काम करना होता है बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, 5% हमें वो काम करना होता है हेल्थ की एडवाइस देनी होती है। मान लो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास में बहुत ढेर सारा पैसा होता है, उनके पास में पैसा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वो क्या है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं वो पर्सन, इसलिए हमें ना उनको हेल्थ की एडवाइस देनी होती है। लेकिन लगभग 95% वो कैटेगरी होती है जिनके पास में पैसों की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल इशू होते हैं, स्टूडेंट स्टडी के साथ में 10-10 रुपए के लिए परेशान होते हैं, तो उनको हमें बिजनेस के बारे में एडवाइस करना होता है, उनको हमें बिजनेस पार्टनर बनाना होता है, बिजनेस हमें उन्हें सिखाना होता है। दो तरीके से आप काम कर सकते हो। इस तरीके से आपको डे 3 के अंदर मार्केटिंग प्लान भी वहां पर अच्छे से क्लियर किया जाता है। सीनियर ने जो चीज मार्केटिंग प्लान के अंदर क्लियर किया ही, लेकिन आपको भी वीडियो कॉल के जरिए उसका मार्केटिंग प्लान अच्छे से क्लियर करना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कितनी इनकम आती है, सुपरवाइजर लेवल पे कितनी इनकम आती है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम आती है, मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम आती है। आपको ये 5 पायदान का मार्केटिंग प्लान अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि आपने अगर यदि उसको मैनेजर लेवल के आगे लेवल की नॉलेज दे दी, आपका पार्टनर कभी भी आपके साथ क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आपको पार्टनर को उतनी ही नॉलेज देनी है जितना स्टार्टिंग फेज में वो झेल पाए। क्योंकि ज्यादा लोड अगर आपने किसी इंसान के ऊपर डाल दिया, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती स्टार्टिंग फेज में कि वो सारी चीजें अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर आपने मार्केटिंग प्लान बिल्कुल विस्तार से अच्छे से बताने की कोशिश की आपने, तो आपका पार्टनर आपके हाथों से चला जाएगा। मान लो आपने 30 मिनट तक गाइड किया, फिर अगले 30 मिनट आपने जो गाइड किया, पीछे का 30 मिनट वो भूल जाएगा, फिर आपने जो 30 मिनट आगे गाइड किया, फिर वो पीछे का 30 मिनट का भूल जाएगा। माने आपको अपने पार्टनर के साथ में मिनिमम 30 मिनट तक का फॉलोअप रखना है। उस 30 मिनट में आपको जो भी बताना है आपके शब्दों में जान होनी चाहिए। आपको खुद प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हो, इस वीडियो के अंदर आज जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये चीजें आप अप्लाई करते हो तो रिजल्ट आपके हाथों में आएगा।
2025 के अंदर अगर आप तहलका मचाने वाले हैं तो इस वीडियो के अंदर आज जो मैंने आपको तरीके बताए, इन तरीकों को आपको फॉलो करना होगा। इस वीडियो के अंदर अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगेन किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।